हेलो दोस्तों, यदि आप भी मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 में देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए क्लास 10 संस्कृत का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मंगलम पाठ। इस चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं अभी के इस क्लास में हम लोग देखेंगे, तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। इस क्लास में हम लोग क्लास 10 संस्कृत का चैप्टर नंबर 1 को पढ़ेंगे। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये संस्कृत का चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है मंगलम पाठ। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मंगलम पाठ ये चैप्टर का नाम है। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं। बताना है कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो याद रखिएगा कि मंगलम पाठ में पदात्मक मंत्र संकलित हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं, पदात्मक मंत्र संकलित हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि मंगलम पाठ में परमात्मा की अपराविधा के 5 मंत्र किसके संकलित हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा उपनिषद के। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है यहाँ पर मंगलम पाठ के कितने मंत्र हैं। मंगलम पाठ के कितने मंत्र हैं, तो याद रखिएगा कि मंगलम पाठ के 5 मंत्र संकलित हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, तो आपको याद रखना है। ये पूछा गया है कि प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, तो ये लिया गया है ईशावास्योपनिषद से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, उपनिषद से संकलित है। आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, उपनिषद से। 6 नंबर क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ में किसके सिद्धांत का वर्णन किया गया है। मंगलम पाठ में किसके सिद्धांत का वर्णन किया गया है, तो आपको याद रखना है दर्शन शास्त्र का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दर्शन शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वेद के कितने प्रकार हैं। वेद के कितने प्रकार हैं, तो आपको याद रखना है वेद के 4 प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है यहाँ पर वेद रूपी शास्त्र क्या होता है, तो याद रखिएगा वेद रूपी शास्त्र नित्य होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है कि वेदा हमें पुरुष महानतम डॉट विधत्ते यानाय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है कि यह लिया गया है श्वेता श्वेत रोपनिषद से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो आपको याद रखना है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है, वेद व्यास हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है यहाँ पर उपनिषद किसका अंतिम भाग है। उपनिषद किसका अंतिम भाग है, तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा वैदिक साहित्य का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि उपनिषद के कितने प्रकार हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि उपनिषद के कितने प्रकार हैं, तो आपको याद रखना है कि उपनिषद के 108 प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है, तो आपको याद रखना है कि मुंडकोपनिषद। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है, मुंडकोपनिषद। क्वेश्चन नंबर 14 है कि नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती हैं। तो नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती हैं, समुद्र में मिलती हैं। आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर।
15 है कि नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती हैं, तो नाम और रूप दोनों को छोड़कर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि नदियाँ किसे छोड़कर समुद्र में मिलती हैं, तो नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिलती हैं, राइट आंसर बी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि अपने नाम और रूप को छोड़कर कौन समुद्र में विलीन हो जाती हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको याद रखना है कि नदी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 है कि सत्य धर्म प्राप्ति के लिए किसे हटा दे, तो सत्य धर्म प्राप्ति के लिए किसे हटा दे, तो स्वर्ण पात्र को, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है, बताना है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है, तो हिरणमय पात्र से ढका हुआ है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि स्वर्णमय पात्र से सत्य का क्या आच्छादित है, तो मुख हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर किस पुरुष को मृत्यु के आने की जानकारी हो जाती है, तो साधक को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि किसकी विजय होती है, तो याद रखिएगा कि सत्य की विजय होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और किसकी विजय नहीं होती है, तो असत्य की विजय नहीं होती है, आप लोग ये भी याद रखिएगा। किसकी विजय होती है, सत्य की विजय होती है, असत्य की विजय नहीं होती है। 23 नंबर क्वेश्चन है विजय कैसे प्राप्त होती है, तो सत्य से विजय प्राप्त होती है, करेक्ट आंसर डी होगा। किसकी विजय नहीं होती है, देखिए क्वेश्चन पूछा गया है सत्य की, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है कि अणु से सूक्ष्म कौन है, अणु से सूक्ष्म कौन है, तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा आत्मा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है कि अरुणज्ञान महतो डॉट महिमान महिमात्मन मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है, तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कठोपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 27 है कि हिरणमय पात्रन डॉट दृष्टिये यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धत है, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 27 का हो जाएगा ईशावास्योपनिषद से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन है हिरणमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है, तो हिरणमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है, तो सत्य का मुंह ढका हुआ है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है प्रस्तुत पाठ में किसकी महिमा का गान किया गया है, प्रस्तुत पाठ में किसकी महिमा का गान किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमात्मा की, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है परमात्मा कहाँ रहते हैं, परमात्मा कहाँ रहते हैं, तो स्वर्ग में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो परमात्मा के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है यहाँ पर, देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है ऋष्यादि परिंत को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा कृतक। प्राणी की हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है, प्राणी की हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का, ऑप्शन नंबर ए आत्मा, करेक्ट आंसर ए होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है महान से भी महान क्या है, महान से भी महान क्या है, तो याद रखिएगा कि महान से भी महान और छोटा से भी छोटा, बड़ा से भी बड़ा क्या होता है, आत्मा होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। महान से भी महान क्या है, तो आत्मा, करेक्ट आंसर ए होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है देवलोक का मार्ग किससे प्रस्तुत है, बताना है देवलोक का मार्ग किससे प्रस्तुत है, तो राइट आंसर हो जाएगा सत्य से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो इस चैप्टर में टोटल हम लोग 35 क्वेश्चन देखे हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए, तो आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। इसका PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए RK एक्सपर्ट क्लासेस, फर्स्ट पेज आएगा, उस पर क्लिक करके क्लास 10th के सेक्शन में जाकर आप लोग इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास
ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।